हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें भी रिमूव टू को हम पहले शुरुआत करेंगे। और वैसे तो दो मार्क्स के होते हैं, पर देखो एक एक चीज़ पे कमांड करके कैसे तुम्हारे 90 मार्क्स का गोल नज़दीक आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो आप, ये हमारे सामने ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ट है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे टॉपिक हैं। पहले तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म माने स्वरूप। कहते हैं ना, आजकल ये क्रिकेटर अपने फॉर्म में नहीं चल रहा है ना, तो यानी वो अच्छे फॉर्म में, अपने अच्छे स्वरूप में नहीं। ट्रांस माने उससे परे, यानी जो स्वरूप है उससे परे जा करके, यानी अपना स्वरूप बदलना। तो हमारे सामने जो सेंटेंस कोई भी दिया रहेगा उसका स्वरूप चेंज करना है, पर इस तरह से चेंज करना है कि उसका अर्थ ना बदल जाए, मतलब मीनिंग या सेंस ना बदल जाए, और जिस फॉर्म में वो दिया है उसकी वो फॉर्म चेंज हो जाए। बस समझ आ रही है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, क्या फॉर्म बदलनी है, किस तरह से करना है, ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में सेंटेंस के आगे वहाँ पे आपको लिखा रहेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है रिमूव टू। रिमूव मीन्स हटाना, टू को हटाना। इस सेंटेंस में जहाँ भी टू आ रहा होगा उसको हमें हटा करके ऐसे हटाना है कि हम नया सेंटेंस जो बने उसका अर्थ यही सेम रहे। ठीक, तो पहले जरा सा इसका अर्थ समझ लेते हैं। टू का अर्थ क्या है? टू का माने कई सारे अर्थ होते हैं। टू माने भी होता है, ठीक, मुझे भी, मी टू। और टू माने वेरी भी होता है, यानी बहुत भी, है ना, टू मच, है ना, बहुत सारा। तो पर वेरी जो है ये पॉजिटिव सेंस में रहता है, और टू जो है ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस। माने इसका मीनिंग होता है टू माने बहुत, जरूरत से ज़्यादा, मोर देन नेसेसरी, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, है ना, निगेटिव सेंस में हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम टू को हटाएंगे तो हमारे सेंटेंस में नॉट दिखाई देगा। अच्छा, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की, अभी हम जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक लेंगे उन सब में देखोगे कि जब हम बदलेंगे तो नॉट की पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। अगर नॉट सेंटेंस में नहीं लगा है तो लग जाएगा, जब तुम चेंज करोगे फॉर्म को तो लग जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस है ही इज़, पहला सेंटेंस ले रहे हैं, ही इज़ टू वीक टू रन। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दौड़ने के लिए। ठीक, ये टू इन्फिनेटिव है, इसके मतलब होता है के लिए। तो हम इस टू को, पहले वाले टी डबल और टू को हटा करके सो लगा देंगे। इतना आसान है, तुम ये सोचोगे इतने आसान तरीके से हमसे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। टी डबल और टू हटाओगे, सो लगा दोगे, और जो दूसरा टी ओ टू वाला सिंगल टू है उसको हटा करके दैट डैश कैन नॉट, इतना लगाना है। ठीक, अब ये डैश का क्या मतलब है? डैश का मतलब है कि यहाँ जो सब्जेक्ट जो भी आ रहा हो उसी का ही हमें प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल करना है। माने ही है तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अगर यहाँ रमेश होता तो भी यहाँ पे ही आ जाता, सरला होता तो शी आ जाता, ठीक, आई होता तो आई हो जाता। बात समझ आ रही है? इसलिए डैश लगा दिया, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि ही कैन नॉट। ठीक, जिससे तुम्हारा ये ओपन रहे कि तुम्हें क्या लगाना है, जो भी यहाँ सब्जेक्ट आएगा वो लगाना है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, और फिर रन। ठीक, हमें चेंज बस ये करना है, इन्हीं को इनको हटा करके उनकी जगह ये शब्द रख देना बस। तो पहला टू हटाया, सो लगा दिया, दूसरा टू हटाया, दैट डैश कैन नॉट लगा दिया, डैश में हमें सब्जेक्ट फिल कर लेना, हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। वो बहुत कमज़ोर है दौड़ने के लिए, हमने फॉर्म बदला, वो इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। देख रहे हो, कतई मीनिंग अंतर नहीं हुआ, और आपने टू को हटा भी दिया। ठीक, ये जादू है। अच्छा, इसके डिफरेंट कई सारे वर्जन हमको मिलेंगे टू में ही, कि हमको सब एक नियम से हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम देखते हैं क्या है। दिस ये वाला पूरा क्लियर हो गया। अगला देखो, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी। अब इसमें हम जो यहाँ प्रोनाउन भर रहे थे वो हमको यहाँ पे हिंट दिया रहेगा, उसी से हम करेंगे। ये बॉक्स ज़्यादा हैवी है मेरे लिए उठाने को, ये बॉक्स मेरे उठाने के लिए बहुत ज़्यादा भारी है। तो हम क्या करेंगे, ये बॉक्स इतना भारी है, द बॉक्स इज सो हैवी, टू को हटा के सो कर दिया, कि मैं इसे उठा नहीं सकता। हमने क्या क्या चेंज किया, टू को हटा के सो लगा दिया है, मी को करके आई कर दिया। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हम लोग सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट पढ़ा था, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब हमको सब्जेक्ट चाहिए, है ना, वर्ग के पहले सब्जेक्ट चाहिए, कि मैं उठा नहीं सकता हूँ इसे। ये हमने इट अपने आप से लगाया है ना, बॉक्स के लिए इट लगा लिया यहाँ पे, तो ये हो गया। ठीक, यानी यहाँ पे आपको जो भी वर्ब दिया रहेगा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी रहेगी, उससे आप सब्जेक्ट बना लोगे।
इतना आसान है, देख रहे हो, कुछ भी नहीं करना। TOO हटाओगे, सो लगा दोगे, दूसरा टू हटा के दैट डैश कैन नॉट लगा देना है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट भरना है उसके लिए पहले हमने यहाँ से हिंट लिया था। यहाँ पे बॉक्स को तो हम नहीं कर सकते ना उठा करके यहाँ पे, कि या इट भी नहीं कर सकते कि ये उठ नहीं सकता है, हम है ना, मैं ऐसे नहीं उठा सकता हूँ। तो ये मी जो है, इससे हमने ऑब्जेक्टिव से हिंट ले लिया, सब्जेक्टिव अपना प्रोनाउन भर लिया। ठीक। अच्छा, अब अगला केस कि मान लो यहाँ पे आगे टू कैरी हो ही ना, फॉर मी भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब क्या करेंगे? द बॉक्स इज टू हैवी, है ना, बहुत भारी है, बॉक्स बहुत भारी है, मतलब बहुत मोर देन नेसेसरी भारी है। तो हम क्या कर देंगे? इस टू को हटा के हम एक्सट्रीमली लगा देंगे। द बॉक्स इज एक्सट्रीमली हैवी। ठीक। इसी में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज टू ईगर फॉर हिज रिजल्ट। यहाँ पे भी आगे देखो, ये टू इन्फिनेटिव वाला ये नहीं आ रहा है ना, इस टू को इन्फिनेटिव कहते हैं, टू और V1 को, टू और वर्ब की फर्स्ट नाउन को। वो बहुत ज़्यादा ईगर माने उत्साहित है अपने रिजल्ट के लिए। तो हम यहाँ टू हटा के एक्सट्रीमली या ओवर लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली या ओवर, ओवर लगा दें। ही इज ओवर ईगर फॉर हिज रिजल्ट। ठीक। द बॉक्स इज एक्सट्रीमली हैवी या ही इज ओवर ईगर फॉर हिज रिजल्ट, एक्सट्रीमली या ओवर लगा दोगे। अगर आगे जाके इन्फिनेटिव नहीं आ रहा हो, सिंगल एक ही बार डबल ओ वाला टू आ रहा है और दोबारा टू इन्फिनेटिव वाला नहीं आ रहा है, तो हम इसको ओवर या एक्सट्रीमली लगा करके सेंटेंस बना लेंगे। अगला देखो, इसमें कोई सब्जेक्ट का हिंट ही नहीं दे रहे। द बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी। बॉक्स बहुत भारी है कैरी करने के लिए। अगर कोई भी सब्जेक्ट का हिंट ना दे रहे हो, बाकी सब नियम तो वही रहेगा। टू को हटा के सो लगाओगे, सिंगल वाले टू को हटा के दैट डैश कैन नॉट लगाओगे, पर यहाँ सब्जेक्ट के लिए फिर हम वन भर लेंगे, जो कि एनी वन की फॉर्म है। ठीक, माने कोई भी। ये बॉक्स, द बॉक्स इज सो हैवी, इतना भारी है कि कोई भी नहीं उठा सकता है। ठीक, तो अगर कोई हिंट नहीं दिया रहेगा तो हम वन लगा लेंगे, जब अगर सब्जेक्ट का हिंट ना दिया हो। सब्जेक्ट का हिंट यहाँ पे हमें दे सकते हैं या यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक, तो हम उससे ले लेंगे। अगर नहीं दे रहा है तो हम वन लगा देंगे। अच्छा, कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हिज, अगला सेंटेंस देखो, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। इसमें भी आगे इन्फिनेटिव नहीं है, ठीक, तो आगे इसमें फॉर्म चेंज हो जाएगा। उसका दुख बहुत ज़्यादा गहरा है आंसुओं के लिए। ठीक, अब इसमें तो समझ में आएगा, इसमें हमको थोड़ा सा अपने आप से सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम मन में क्या बनाएंगे? उसका दुख इतना गहरा है कि आंसुओं से अभिव्यक्त नहीं हो सकता, आंसुओं से उसको बयान नहीं किया सकता है। हिज सॉरो इज, टू को तो हटा के हमको सो ही करना है, ठीक, देख रहा हो ना, टू को सो, यहाँ पे एक्सट्रीमली या ओवर कर दिया था जहाँ पे आगे इन्फिनेटिव नहीं था, फिर टू को सो, फिर टू को सो। ठीक, हिज सॉरो इज सो डीप, इतना गहरा है, दैट की इट, सॉरो के लिए आ गया इट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, नहीं किया जा सकता है, एक्सप्रेस माने बयान, इन टीयर्स, आंसुओं में, इतना गहरा है, ठीक, कि रो करके भी नहीं बताया सकता। तो ये उम्मीद है कि ये सबसे तुम्हें आसान लगेगा, कि लगेगा ये तो बिल्कुल कक्षा 1, 2, 3, 4 के बच्चों के हिसाब से है। तो इसको बस एक बार पढ़ोगे, फिर 24 घंटे के बाद पढ़ोगे, फिर 1 हफ्ते के बाद पढ़ोगे, और बस तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा, इतना आसान है। तो बस फिर उठाओ पेन और पेपर सॉल्व करना शुरू करो, और जहाँ भी कहीं दिक्कत आए तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऑल द बेस्ट बच्चों एग्ज़ाम के लिए।